नमो नमः विद्यार्थियों। आप सब अच्छे होंगे। मैं आपकी संस्कृत की अध्यापिका सरिता जैन हूँ। पहले हमने हमारी पाठ्यपुस्तक सेमुसी से प्रथम पाठ भारतीय वसंत गीति का अध्ययन किया था, जो कि आप सभी ने वीडियो द्वारा देखा है या देखा होगा। अब हम हमारा पंचमः पाठ सुक्ति मुक्तिकम अर्थात सुक्ति रूपी मोती, उसका आज हम अध्ययन करेंगे। यह हमारे अलग अलग श्लोकों से लिया गया है। मनुस्मृति अलग अलग ग्रंथ है ये। विदुर नीति, चाणक्य नीति ही, सुभाषित रत्न भांडागरम, मृच्छकटिकम, नीतिशतकम, भामिनी विलासः और हितोपदेशः। इस प्रकार हमारे ये सारे ग्रंथ जो है, इनसे एक एक श्लोक हमने लिया गया है हमारे कवियों के द्वारा। इनमें हमें नैतिक शिक्षा का ज्ञान दिया गया है और हम इस प्रकार हमारा पाठ प्रारंभ करते हैं। प्रस्तुतो अयं पाठः नैतिक शिक्षाणां प्रदायक रूपेण वर्तते। यह पाठ नैतिक शिक्षा के रूप में लिया गया है। अस्मिन् पाठ्यांशे विविध ग्रंथेभ्यः, इस पाठ के अंश में अनेक ग्रंथों संग्रह अनेक ग्रंथों का संग्रह कृत्वा करके, क्री प्लस कत्वा, यहाँ पर त्वा प्रत्यय है। नाना नैतिक शिक्षा बोधक पद्यानि, अनेक प्रकार के, नाना अर्थात अनेक प्रकार के नैतिक शिक्षा को जानने वाले पद्य श्लोक अर्थात गृहीतानि सन्ति, लिए गए हैं। अत्र सदाचारणस्य महिमा, इसमें सदाचार की महिमा कि हमें अच्छा आचरण करना चाहिए, इसके बारे में बताया है। प्रिय वाण्याः आवश्यकता, प्रिय वाणी प्रिय वचन बोलने की आवश्यकता। परोपकारिणां स्वभावः, परोपकारी लोगों का स्वभाव। गुणार्जनस्य प्रेरणा, गुणीजनों की प्रेरणा कि गुणीजनों से हमें क्या क्या प्रेरणा लेनी चाहिए। मित्रतायाः स्वरूपम, मित्रता का स्वरूप अर्थात मित्र हमें कैसे बनाना चाहिए। श्रेष्ठ संगतेः, अच्छी संगति से हमें क्या क्या लाभ होते हैं। प्रशंसा, श्रेष्ठ संगति की प्रशंसा। तथा च सत्संगते प्रभाव, सत्संगति यानी अच्छी संगति के क्या प्रभाव होते हैं। इत्यादि नाम आदि विषयाणाम निरूपणम अस्ति, आदि विषयों का निरूपण किया गया है। संस्कृत साहित्य नीति ग्रंथानाम समृद्धा परंपरा दृश्यते, संस्कृत साहित्य में अनेक नीतिपरक ग्रंथों की समृद्ध परंपरा दिखाई देती है। मतलब वहाँ पर जिस प्रकार हमारा देश धन्य धान्य से परिपूर्ण है, उसी प्रकार हमारी संस्कृत भाषा नीति ग्रंथों से, उसमें अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिसमें सब चीज़ें नीतिपरक दी गई है, उससे समृद्ध है। तत्र प्रतिपादित शिक्षाणाम अनुगमनम कृत्वा, उन सभी ग्रंथों को शिक्षा के अंदर लेकर जीवन साफल्यम कर्तुम शक्नुमः, हम अपने जीवन को कैसे सफल कर सकते हैं, इस हमारे श्लोक रूपी सुक्ति रूपी मोती में दिखाया गया है और बताया गया है। इस प्रकार हम अपना पहला श्लोक प्रारंभ करते हैं। हमारा पहला श्लोक मनुस्मृति ग्रंथ से लिया गया है। प्रीतम यत्नेन संरक्षेद वित्तमेति च याति च, अक्षिणो वितत्तः क्षिणो वृतस्तु हतो हतः। वृतम यत्नेन संरक्षेद अर्थात हमें मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। वित्तमेति च याति च, क्योंकि अपने चरित्र को यत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए। यत्नेन अर्थात प्रयत्नपूर्वक रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि वित्त अर्थात धन। वित्तमेति च याति च अर्थात धन तो, मेति च याति च आता जाता रहता है। धन तो क्या, एक तो लक्ष्मी जो ऐसी अर्थात लक्ष्मी तो आती जाती रहती है। अक्षिणो वितत्तः क्षिणो वृतस्तु हतो हतः, लेकिन धन के नष्ट होने पर अक्षिणो विततः अर्थात नष्ट होना, वित्त अर्थात धन के नष्ट होने पर सब मनुष्य क्षीण नहीं होता है। वृतस्तु हतो हतः,
धन के नष्ट होने पर मनुष्य ने अर्थात उसका चरित्र सुरक्षित रहता है। वृत्तम अर्थात चरित्र, उसका चरित्र सुरक्षित रहता है। लेकिन चरित्र के नष्ट हो जाने पर वृत्तस्तु हतो हतः, अर्थात चरित्र जो आपका है वह नष्ट हो गया तो सब कुछ नष्ट हो जाता है। अर्थात जब आप अपने धन को कमाते हो, कभी आता है कभी चला जाता है, लेकिन एक बार आपने अपने चरित्र को खो दिया तो वह वापस नहीं आता है। इसलिए मनुष्य को अपने चरित्र की रक्षा करनी चाहिए। अब हम दूसरा श्लोक पढ़ेंगे, फिर उसका अर्थ समझेंगे। श्रूयतां धर्म सर्वस्वं श्रुत्वा चैव वर्धयताम् आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। श्रूयतां धर्म सर्वस्वम, कर्तव्य पालन का ज्ञान। श्रूयताम धर्म अर्थात कर्तव्य पालन का ज्ञान सुनो। श्रुत्वा च एव वर्धयताम, और इसको च एव वर्धयताम अर्थात धारण करना। धर्म का सार क्या है सुनो, और सुनकर इसका अनुगमन करना चाहिए। क्या धर्म का सार क्या है, इसको हमें सुनना चाहिए और उसको सुनकर उसको आचरण में धारण करना चाहिए। सिर्फ सुनने से हमें कुछ भी लाभ नहीं मिलता है। आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचारात्। आत्मनः जो अपने स्वयं को, आत्मनः अर्थात स्वयं को, प्रतिकूलानि मतलब हमें जो स्वयं को अच्छा न लगे वह व्यवहार परेशान यानी दूसरों के साथ कभी भी नहीं करना चाहिए। जो व्यवहार हमें अपने लिए अच्छा न लगे वह दूसरों के साथ भी हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमें अगर अपना किसी का व्यवहार विपरीत लग रहा है तो दूसरों के लिए भी हमें वैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। अर्थात सबके साथ समान व्यवहार करना चाहिए। तीसरा श्लोक हमारा, प्रिय वाक्य प्रधानेन सर्वे तुष्यन्तु जन्तवः तस्मात् तदेव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। यहाँ पर हमारे चाणक्य नीति से लिया गया जो श्लोक है, इसमें हमें मधुर वाणी बोलने के लिए कहा गया है। देखो, प्रिय वाक्य मधुर मीठा बोलने से सभी प्राणी सभी मनुष्य संतुष्ट होते हैं। सभी को अच्छी वाणी बोलना अच्छा लगता है और सभी प्राणी मीठी वाणी बोलने से ही संतुष्ट, तुष्यन्ति अर्थात संतुष्ट होते हैं। जन्तवः सभी मनुष्य। तस्मात् तदेव वक्तव्यम, इसलिए हमें तदेव मनुष्य को सदैव तदेव अर्थात मीठी वाणी ही बोलना चाहिए। वचने का दरिद्रता, मीठी वाणी बोलने में क्यों कंजूसी करना चाहिए। यहाँ गरीबी नहीं, दरिद्रता अर्थात कंजूसी। हमें मीठी वाणी बोलने में असीम शक्ति होती है, क्योंकि मीठी वाणी से सबका उद्धार ही होता है। किसी को भी, कोई भी व्यक्ति अगर वो 1 घंटा भी उसके सामने बोलेगा और अच्छा बोलेगा तो वह उसकी सुनता रहेगा और अपने आचरण में भी सुधार लाएगा। लेकिन किसी ने अगर कड़वे शब्द बोल दिए तो वो 1 मिनट भी ठहरने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मीठी वाणी से सदैव शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। इसलिए हमें मीठी वाणी बोलना चाहिए। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव नाम्भः स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः नादन्ति सस्यं खलु वारिवाः परोपकाराय सतां विभूतयः। हम अपना चौथा श्लोक सुभाषित रत्न भंडागरम से जो लिया गया है उसका अर्थ समझेंगे। पिबन्ति नद्यः स्वयमेव न अम्भः। यहाँ पर हमें नदियाँ हर व्यक्ति परोपकार के लिए ही, सज्जन पुरुष परोपकार के लिए ही होते हैं। इसका हमें उदाहरण के द्वारा समझाया गया है। हमने नदियाँ स्वयं ही अपना जल नहीं पीती है। नदियाँ जो रहती है आपकी, पिबन्ति नद्यः नदियाँ स्वयं ही, नदियाँ स्वयं अपना पानी नहीं पीती है। पिबन्ति अर्थात पीती है, नद्यः नदियाँ स्वयमेव स्वयं ही न अम्भः, अम्भः अर्थात जल।
स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षाः। फल जो कि वृक्ष को पैदा करते हैं, छोटा सा पौधा होता है, वह बड़ा होता है, लेकिन वह कभी भी स्वयं अपने फल नहीं खाते हैं। नांदन्ति सस्यम खलु वारिवाह, अर्थात निश्चित ही बादल अपनी फसलों को, वारिवाह अर्थात बादल, बादल भी अपनी जो फसलों को नहीं खाते हैं। सस्य अर्थात फसलें, बादल पानी देते हैं, खेतों में फसलें उगती, लेकिन बादल कभी उन फसलों को नहीं खाते। परोपकाराय सताम विभूतय, इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि महान लोगों की संपत्तियाँ, साधन, यहाँ तक कि जीवन भी, संपत्ति तो है ही उनकी, विभूतय अर्थात धन धान्य सभी, सज्जन लोगों की, महान लोगों की जो संपत्ति है वह परोपकार के लिए होती है, अर्थात सज्जन पुरुष सभी का परोपकार करते हैं। जिस प्रकार नदियाँ, वृक्ष और बादल दूसरों का परोपकार करते हैं, उसी प्रकार महान पुरुष भी परोपकार के लिए ही होते हैं। अब हम हमारा 5वां श्लोक, गुणेष्वेहि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे ही सदा, गुणयुक्तो दरिद्रोऽपि न ऐश्वरे गुणे ही सम। यह हमारा 5वां श्लोक मच्चकटिकम से लिया गया है। मनुष्य को सदा, गुणेष्वेहि कर्तव्य प्रयत्न पुरुषे सदा, मनुष्य को सदा गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। पुरुषे अर्थात मनुष्य को सदा ही गुणों को ही प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए। कर्तव्य अर्थात करना चाहिए। गुण युक्तो दरिद्रो अपि, क्योंकि व्यक्ति निर्धन होते हुए भी, दरिद्रो अपि निर्धन होते हुए भी अगर उसमें गुण है तो न ऐश्वर्य गुणे ही सम, अर्थात वह गुणी से हीन ऐश्वर्यशाली के समान नहीं हो सकता। मतलब कि कहना ये चाहते हैं कि अर्थात वह उससे अधिक श्रेष्ठ होता है। मतलब अगर आपके पास गुण है तो गरीब होते हुए भी वह श्रेष्ठ होता है, गुणियों के समान होता है। इसलिए मनुष्य में अगर गुण है तो वह कभी भी अपने गुणों के कारण अच्छा बन सकता है। अब हम हमारा 6वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण लद्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। यह हमारा नीति शतकम ग्रंथ से लिया गया है। यहाँ पर खल सज्जना नाम, दुर्जन और सज्जनों की मित्रता, एक छाया की उपाधि देकर, छाया का उदाहरण देकर हमें सज्जन और दुर्जन लोगों की मित्रता के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ पर हमें कहा गया है कि आरंभ में, आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण, आरंभ में लंबी बड़ी, फिर धीरे धीरे कम होते स्वभाव वाली, किसकी, सज्जन और दुर्जनों की मित्रता। आरंभ गुर्वी श्रेणी क्रमेण, पहले तो बढ़ती हुई, उसके बाद धीरे धीरे कम होती है। श्रेणी अर्थात क्रम होती है, कम होती जाती है। लद्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, और जिस पहले छोटी फिर बाद में लंबी, लद्वी अर्थात छोटी, बाद में, पुरा अर्थात बाद में, फिर बड़ी होती है, पश्चात बाद में बड़ी होती जाती है। दिनस्य पूर्वार्ध परार्ध भिन्ना, दिन के कैसे, जैसे कि आरंभ काल, दिन के पूर्वार्ध 12 बजे के पहले, दिन का पूर्वार्ध अर्थात 12 बजे के पहले, और अपराह्न काल 12 बजे की छाया, जब छाया जो रहती है, उस तरह दुष्टों और सज्जनों की मित्रता को बताया गया है। अब आपको मैं एक बार स्पष्ट समझाती हूँ। अर्थात जिस प्रकार दिन में पूर्वार्ध में छाया पहले बड़ी होती है, उसके बाद धीरे धीरे छोटी होती चली जाती है, और उसी प्रकार दुष्टों की मित्रता भी पहले ज़्यादा और बाद में कम होती जाती है। और उसी प्रकार इसके विपरीत बाद की जो छाया है, अपराह्न की, परार्ध की जो छाया है,
उसको जिस प्रकार पहले क्रम में धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है, और इस प्रकार सज्जनों की मित्रता भी पहले कम और सने सने मतलब धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। अर्थात हमें सज्जनों की तरह मित्रता को आगे बढ़ाना चाहिए, न कि थोड़ी सी मित्रता करके हमें दुष्टों जैसी संगति होना चाहिए। अब हम अपना 7वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। अब हम हमारा 7वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु हंसा मही मंडल मंडनाय हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम येषां मराले ही सह विप्रयोगः। यहाँ पर हंसों के वियोग से सज्जनों की उदाहरण को समझाया गया है। अब यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु अर्थात इस पृथ्वी को सुशोभित करने वाले महीमंडल मंडनाय, इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे, यत्रापि कुत्रापि गता भवेयु, जहाँ कहीं भी कौन हंस इस पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए जहाँ कहीं भी चले जाएंगे। हानिस्तु तेषां ही सरोवराणाम, तालाब, हानि तो उन सरोवरों की होएगी येषां मराले ही सह विप्रयोग, पर हानि तो उन तालाबों की होती है जिनका हंसों के साथ वियोग होता है। मराले ही सह विप्रयोग, मराले ही अर्थात हंसों से। अब इसका अर्थ समझते हैं अपन कि क्या कवि इन हंसों के माध्यम से कहना चाह रहा है। अर्थात श्रेष्ठ सज्जन पुरुष कहीं भी रहे, वे अपने गुणों को से संसार को लाभान्वित करते रहेंगे। अर्थात कोई भी व्यक्ति अगर है या नहीं है, लेकिन उसके सद्गुणों से वह जगत में जाना जाता है, लेकिन वह जिस स्थान से चले जाएंगे वह स्थान निश्चित ही उनके लाभों से वंचित रह जाएगा। अर्थात उनकी यादें रह जाएगी, लेकिन वह इंसान उनके लाभों से वह स्थान वंचित रह जाएगा। इसलिए सज्जन पुरुष और हंसों का जो उदाहरण है वह सज्जन पुरुष से लिया गया है। अब हम हमारा 8वां श्लोक प्रारंभ करते हैं। गुणा गुणिज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषाः आस्वाद्यतो या प्रवहन्ति नद्य समुद्रमासाद्य भवन्त्यपेयः। यह हमारा हितोपदेश से लिया गया है। गुणा गुणिज्ञेषु गुणा भवन्ति अर्थात गुणों को जानने पहचानने वालों के लिए ही वास्तव में गुण होते हैं। जो व्यक्ति गुणों को जानते हैं वो ही गुणीवान व्यक्ति वास्तव में गुण होते हैं, उन्हीं के लिए गुण होते हैं। ते निर्गुणम प्राप्य भवन्ति दोषा, लेकिन वे गुणहीनों के लिए तो वे जो दोष बन जाते हैं, तो वे निर्गुणी जो व्यक्ति है उनके लिए तो वे गुण भी दोष बन जाते हैं। इसका आस्वाद्य तो यहाँ प्रवहन्ति नद्य अर्थात जो नदियाँ स्वादिष्ट जल वाली है, बहती हुई नदियाँ हैं, समुद्रम आसाद्य समुद्र के अंदर मिलकर, आस्वाद्य तोया यानी जो स्वाद से रही मतलब स्वाद सहित जो नदियाँ बहती है, लेकिन जो खारा पानी रहता समुद्र का, भवन्त्य अपेया जो पीने योग्य नहीं रहता है, पीने योग्य नहीं, अपेय पीने योग्य नहीं होता है, उस समुद्र में मिलकर वह नदियों का पानी भी खारा हो जाता है। जिस प्रकार गुणी व्यक्ति निर्गुण व्यक्तियों में मिलकर अपने गुणों के भी दोष में परिवर्तित कर देते, उसी प्रकार हमारी जो अच्छी नदियां हैं जो बहती रहती है, स्वाद सहित रहती है, वह बिना स्वाद वाले खारे पानी में मिलकर वे भी खारी हो जाती है। इस प्रकार हमारा सुक्ति मुक्तिकम अर्थात यहाँ समाप्त हुआ। ये शब्दार्थ हैं जैसे वित्तम, धनम, वृत्तम, आचरणम, धर्म सर्वस्वम, कर्तव्यसार, प्रतिकूलानि विपरीतानि,
अर्थात विपरीत अनुकूल नहीं होता है, जो हमारे तुष्यंती अर्थात संतुष्ट होना, अनुभवंती तोषम अनुभवंती, ये शब्दार्थ आपको समझना है और आपको याद करना है, जिससे आपको पाठ आसानी से समझ में आएगा। और वक्तव्यम कथनीयम अर्थात कहना चाहिए। विभूतयः समृद्धयः अर्थात संपत्ति, धन संपत्ति। आरंभ गुर्वी आरंभ में लंबी, क्षयणी घटते स्वभाव वाली। इस प्रकार पूर्वार्ध परार्ध, पूर्वार्धेन परार्धेन मतलब छाया की तरह अलग अलग दुष्टों और सज्जनों की जो मित्रता बताई गई है हमारे श्लोक में। महीमंडल मंडनाय पृथ्वी मंडलाल पृथ्वी को सुशोभित करने के लिए। बस यहाँ तक ही है। इस पार्ट में आपको कोई भी कठिनाई आए तो आप चैट बॉक्स में कमेंट करें, आप पूछ सकते हैं। और इस प्रकार हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त हुआ है। नमो नमः। इस पाठ का पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य हमको भाषा को समझना और सीखना है और हमारे उच्चारण को शुद्ध उच्चारण रूप से बोलना है, ताकि हम एग्ज़ाम में अच्छे से अंक ला सकें और हम संस्कृत भाषा को समझ सकें।